पीएम मोदी को बेवजह अपने स्वास्थ्य में घसीट रहे हैं, वो तो आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना। अमित शाह ने दिया खड़गे के बयान का जवाब। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें खड़गे ने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है मैं नहीं मरूंगा। गृह मंत्री शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। गृह मंत्री ने आगे कहा, अपनी कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बिना मतलब के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी निजी स्वास्थ्य मामले में घसीटते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत है। और पुलिस थाने पहुंची प्रेम कहानी, निकाह की जिद पर अड़ी प्रेमिका, अचानक पहुंच गई प्रेमी के घर, ग्रामीणों में हलचल। बिला के मोहल्ला अंसारियान में रविवार शाम के अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और शादी की जिद ठान ली। प्रेमी युवती को थाने लेकर पहुंच गया। पुलिस ने युवती के घर वालों को सूचना दी तो उन्होंने युवती से रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। कहना है कि दोनों बालिग हैं, वे अपने जीवन का फैसला खुद लें। पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर का एक आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार। निजामपुर चौराहे के पास रविवार की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार्रवाई शाहगंज, खुटहन और सरपतहा की पुलिस टीम की ओर से संयुक्त रूप से की गई। इनके पास से एक देसी तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा और बाइक जब्त हुई। रेलवे पुलिस फेल, ट्रेन में सेना अफसर ने पकड़े चोर, कोच अटेंडेंट ने साथियों के साथ मिल चुराए थे 13 मोबाइल। से गोरखपुर जाने वाली 12/588 अमरनाथ एक्सप्रेस में रविवार सुबह यात्रियों के मोबाइल चोरी हो गए। ट्रेन में तैनात जीआरपी के जवानों को बुलाया गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगले स्टेशन पर उतरकर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, जबकि ट्रेन में सवार सेना के कैप्टन गुरु प्रकाश की होशियारी से मोबाइल चोर पकड़े गए। भदोही में पुजारी की हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर उतारा मौत के घाट, मंदिर में खून से लथपथ मिला शव। भदोही नगर से सटे 52 बीघा तालाब के हनुमान मंदिर के पुजारी की रविवार की रात बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। सुबह मंदिर गए लोगों ने खून से लथपथ पुजारी का शव देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्नाव में गाय के हत्यारे मेहताब आलम को पुलिस ने गोली मारी। सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में सख्ती। यूपी में गाय की हत्या के मामले में सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला उन्नाव का है। यहां गाय की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गोली मार दी। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया, दिग्गज अभिनेता को उनकी उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा और भारतीय सिनेमा में योगदान के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 74 साल के मिथुन चक्रवर्ती का हिंदी सिनेमा में 48 साल का सफल करियर है। वो अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं। सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबा देती है, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा मत है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्हें दूर रखो। उन्होंने कहा कि सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबा देती है। आप इनके लफड़े में मत पड़ो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब्सिडी जो लेना है ले लो, पर यह कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। उन्होंने यह बात नागपुर में विदर्भ इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से आयोजित अमेजिंग विदर्भ परिषद के कार्यक्रम में कही। क्या आप हमें खत्म होने देंगे? महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार से क्यों पूछना पड़ा उद्धव ठाकरे को ये सवाल। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं के बीच बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। नागपुर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला।
उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई महाराष्ट्र की लूट के खिलाफ है। सीएम आतिशी से लेकर सभी मंत्री कर रहे निरीक्षण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को जल्द टूटी सड़कों से निजात मिलने वाली है, जिसे लेकर आज सुबह से दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक सड़कों पर उतरे हैं और पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों के हर मीटर का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद पीडब्ल्यूडी को इन सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने का लक्ष्य दिया गया है। सोमवार सुबह 6 बजे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज ईस्ट दिल्ली पहुंचे हैं। आतिशी के सीएम बनते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता रविवार को कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शामिल हो गए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। हाथी का पेट तभी भरेगा जब वह कमल के फूल को चबा चबा कर खा जाएगा। आकाश आनंद का भाजपा पर करारा हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। इस दौरान आकाश आनंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखा तंज कसा। बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी ने बोला था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। दरअसल वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे। आकाश आनंद ने आगे कहा, आज मैं उनकी बात का पूरा जवाब देता हूं। आकाश आनंद ने कहा कि हाथी का पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक वह इस कमल के फूल को गांव-गांव गली-गली से उखाड़ नहीं फेंक दे। नीट जी का टीचर साहिल करता था छात्राओं के साथ गंदी हरकत। कोचिंग सेंटर के अंदर वीडियो वायरल। कानपुर के कोचिंग संस्थान से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नीट जी की तैयारी करवाने वाला कोचिंग सेंटर का टीचर साहिल सिद्दीकी की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में आरोपी टीचर छात्राओं के साथ गंदी हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि कोचिंग टीचर साहिल सिद्दीकी दूसरे धर्म की छात्राओं के साथ गंदी हरकत करता था। पढ़ाई की वजह से छात्राएं चुप रहती थीं और सब सहती रहती थीं। बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव के पास एक पार्सल आया। पार्सल में पेन ड्राइव थी। इस पेन ड्राइव में आरोपी टीचर की वीडियो थी, जिसमें वह कोचिंग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता हुआ दिख रहा था। बता दें कि अब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। आरोपी टीचर कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाता था। इमरजेंसी ब्रेक से बचा हादसा। अब झांसी बांदा रेलवे ट्रैक पर रखा मिला बड़ा पत्थर, युवक पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई है। इस बार झांसी बांदा मानिकपुर रेल रूट का अराजक तत्वों ने ट्रेन पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और ट्रेन को पलटाने की साजिश रची। गनीमत ये रही कि ट्रेन चालक ने ट्रैक पर रखा पत्थर पहले ही देख लिया और सही समय पर चालक ने ब्रेक लगा दिए, जिससे हादसा टला और हजारों लोगों की जान बच गई। यूपी के हापुड़ में 5 साल के मासूम से सामूहिक कुकर्म। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक गांव के 5 साल के मासूम बच्चे के साथ 2 युवकों ने सामूहिक कुकर्म किया। इस दौरान खेत के पास बकरी चरा रहे 2 युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले की जानकारी परिजनों को हुई। आरोपित पक्ष से शिकायत की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। 11 जिलों में बाढ़, 10 की मौत और बारिश का सितम। यूपी के हालातों पर सीएम योगी ने बुलाई बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर के जिला अधिकारियों को राहत कार्यों के संचालन में पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।